ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए है जिनका मई 26 में एग्जाम क्लियर नहीं हो पाया। बेटा इस वाले वीडियो में मैं आपके साथ डिटेल में स्ट्रैटेजी शेयर करने वाली हूँ, डिटेल में प्लान बताने वाली हूँ कि अगले 2 महीने के लिए आपकी स्ट्रैटेजी क्या होना चाहिए। यार इसको सीरियसली फॉलो करना और कंसिस्टेंटली फॉलो करना, देखना आपका सितंबर 26 में बहुत अच्छा स्कोर आ जाएगा अगर इसको सीरियसली और कंसिस्टेंटली फॉलो करोगे तो। बहुत अच्छे पॉइंट्स बताने वाली हूँ, ध्यान से समझना। अभी ना मुझे बहुत सारे स्टूडेंट्स के मैसेजेस आए कि मैम मई 26 में हमारा क्लियर नहीं हो पाया, अगले 2 महीने में कवर हो जाएगा क्या? बेटा बिल्कुल हो जाएगा। आपने मई 26 का अटेम्प्ट दिया है, आपको ना सारा सिलेबस आता है, सारे कंसेप्ट पता है, आपको सारे टॉपिक आते हैं। बस इतना है कि आपसे कुछ मिस्टेक हुई होगी मई 26 में। हो सकता है कि आपने राइटिंग प्रैक्टिस नहीं किया था, हो सकता है कि कीवर्ड्स को बार बार रिवाइज नहीं किया था, हो सकता है कि आपने बहुत सारे चैप्टर को स्किप कर दिया था, कोई भी रीजन हो सकता है। उस रीजन पे ना वर्क करो। आपके पास 55 डेज है नेक्स्ट के, उस रीजन पे वर्क करना है, बहुत ज्यादा हार्ड वर्क करना है और कॉन्फिडेंस फिर से गेन करना है। दिस इज व्हाट यू हैव टू डू फॉर नेक्स्ट 2 मंथ्स। अभी ना फर्स्ट पॉइंट बताने जा रही हूँ और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको जरूर 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 फॉलो करना। अगर आपको सितंबर 26 में अच्छी स्कोरिंग करना है तो बेटा ये फर्स्ट पॉइंट को जरूर फॉलो करना। ऐसी प्लानिंग बिल्कुल भी मत बनाओ कि यार अभी 10 दिन में क्या करता हूँ ना, बिजनेस लॉ करता हूँ, पूरे 10 दिन सिर्फ बिजनेस लॉ करूंगा, फिर बाद में पूरे 10 दिन सिर्फ अकाउंटिंग करूंगा, फिर बाद में क्यूए करूंगा। अगर ऐसी प्लानिंग करोगे, जब तक आप क्यूए पे आओगे ना, आप बिजनेस लॉ का मोस्ट ऑफ द पोर्शन भूल जाओगे। तो जो आपने 10 दिन डेडिकेट किया ना, कुछ काम का नहीं रहेगा। तो ऐसी प्लानिंग बिल्कुल भी मत करो। अगर आपको बिजनेस लॉ में पास होना है तो बिजनेस लॉ डेली बेसिस पे करो। नेक्स्ट 55 डेज के लिए आपको डेली बेसिस पे बिजनेस लॉ की पढ़ाई करना है। डेली बेसिस पे 2 to 3 आवर्स डेली बिजनेस लॉ पे डेडिकेट करो। 2 से 3 घंटे आपको बिजनेस लॉ की पढ़ाई करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। अगर 2 से 3 घंटे डेली बिजनेस लॉ करोगे ना, देखना आप भूलोगे नहीं। अगर आप भूलोगे नहीं मतलब आपको हर चीज रिटेन रहेगी ना, आप एग्जाम में बहुत अच्छा लिख के आओगे पेपर। दिस इज फॉर श्योर, दिस इज फॉर श्योर। अगर आप भूलोगे नहीं, आप बहुत अच्छा लिख के आओगे पेपर। इसलिए बता रही हूँ, डेली बेसिस पे बिजनेस लॉ की पढ़ाई करो, एक भी दिन स्किप मत करो, एक भी दिन स्किप नहीं करना है। 2 से 3 घंटे बिजनेस लॉ की पढ़ाई करना है, बाद में आपके हिसाब से आप अकाउंटिंग क्यूए कर सकते हो, लेकिन सबसे पहले बिजनेस लॉ को 2 से 3 घंटे मॉर्निंग में डेली आपको करना है। देखना फ्रेशली पढ़ोगे थ्योरी, हर चीज याद भी रहेगी और डेली बेसिस पे करोगे, भूलोगे नहीं। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट प्रैक्टिकल पॉइंट जो स्टूडेंट फॉलो नहीं करते, उस वजह से हर चीज भूल जाते, फिर एग्जाम क्लियर नहीं कर पाते। तो आपको डेली बेसिस पे बिजनेस लॉ करना है, इस चीज को जरूर फॉलो करना। अभी नेक्स्ट इज पीपल, देखो आपकी सीक्वेंस क्या होनी चाहिए, सीक्वेंस क्या होनी चाहिए चैप्टर की। सबसे पहले क्या करो, सबसे पहले कंपनीज एक्ट को करके निकालो। देखो कॉन्ट्रैक्ट से स्टार्ट मत करना। हाँ, अगर आपकी प्लानिंग ऑलरेडी हो चुकी है, आपको कॉन्ट्रैक्ट करना है, आप कर सकते हो, लेकिन मैं आपको जस्ट एक सजेशन दे रही हूँ। अगर आपकी प्लानिंग नहीं हुई है, आपको डाउटफुल लग रहा है आपका प्लान, तो आप क्या करो, सबसे पहले बेटा कंपनीज एक्ट से स्टार्ट करो। इसका 20 मार्क्स का वेटेज है। कॉन्ट्रैक्ट से स्टार्ट करोगे, कॉन्ट्रैक्ट को 18 डेज लग जाएंगे। सिर्फ 18 डेज एक चैप्टर करोगे ना, तो आपको लगेगा कितना डिले हो रहा है, आपका कॉन्फिडेंस गेन नहीं होगा। कॉन्फिडेंस गेन करने के लिए स्टार्टिंग में कंपनीज एक्ट से स्टार्ट करो। 20 मार्क्स का वेटेज है, एक चैप्टर आपका फटाफट से हो जाएगा। उसके बाद पार्टनरशिप एक्ट का 20 मार्क्स का वेटेज है, उसके बाद पार्टनरशिप एक्ट करके निकालो। यूनिट नंबर 1 ऑफ पार्टनरशिप एक्ट इज वेरी सिंपल, यूनिट नंबर 3 इज सिंपल, यूनिट नंबर 2 थोड़ा सा लेंदी है, उसको टाइम लगेगा, लेकिन कंपनीज के बाद पार्टनरशिप एक्ट करके निकालो। उसके बाद निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, इसका भी 14 मार्क्स का वेटेज है एंड वेरी सिंपल एक्ट एज कंपेयर टू कॉन्ट्रैक्ट एंड सोगा, और 14 मार्क्स का वेटेज, बहुत अच्छा वेटेज है। नेक्स्ट इसको करना। उसके बाद नेक्स्ट इज पीपल आईआरएफ, नेक्स्ट चैप्टर इज आईआरएफ। आईआरएफ को करके निकालो। इसका ना एक क्वेश्चन इंस्टीट्यूट पूछती है, एक ही क्वेश्चन पूछती है, लेकिन इसको भी अच्छे से करके निकालो। इसके लिए क्या करो, मेरा वन शॉट देखो, मैंने 2 घंटे में 2 आवर्स में पूरी मॉड्यूल कवर किया है, वो वन शॉट देख लो। उसके बाद ना मेरे टेलीग्राम चैनल पे कीवर्ड की पीडीएफ है आईआरएफ की, उस कीवर्ड की पीडीएफ में से सारी चीजें लर्न करो, उसके बाहर से क्वेश्चन नहीं आएगा, वहीं से क्वेश्चन बनेगा। तो वन शॉट देखो और कीवर्ड की पीडीएफ से आईआरएफ के सारे क्वेश्चन लर्न करके निकालो, वहीं से आपको एक क्वेश्चन मिलने वाला है 6 मार्क्स का। ठीक है, आपको क्या करना है, कंपनीज करना है, पार्टनरशिप, फिर निगोशिएबल, फिर आईआरएफ। अभी टारगेट रखो, ये 4 चैप्टर आपको कंप्लीट करना है 20 या 21 जुलाई तक। ऐसा टारगेट रखो कि यार 20 जुलाई तक या 21 जुलाई तक मेरे 4 चैप्टर हो जाना चाहिए। पता है आपकी 60 मार्क्स की प्रिपरेशन हो जाएगी, 20 जुलाई तक आपकी 60 मार्क्स की प्रिपरेशन हो जाएगी। इसको बोलते हैं कॉन्फिडेंस गेनिंग प्लान। अगर सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट करोगे तो 20 तक हो भी नहीं पाएगा और एक चैप्टर भी पूरा अच्छे से नहीं हो पाएगा और अच्छे से आपको कॉन्फिडेंस भी नहीं आएगा, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट इज वेरी डिफिकल्ट चैप्टर एज कंपेयर टू अदर चैप्टर। ये 4 चैप्टर करोगे, आपका 60 मार्क्स पे कॉन्फिडेंस भी आ जाएगा और फटाफट से चैप्टर हो जाएगा। इसका टारगेट रखो 20 जुलाई, 20 जुलाई तक आपको 4 चैप्टर करके निकालना है। उसके बाद क्या करोगे, उसके बाद आप स्टार्ट कर सकते हो विद कॉन्ट्रैक्ट और सोगा। जैसे आपको करना है वैसे स्टार्ट कर सकते हो, कॉन्ट्रैक्ट से या फिर सोगा से। कॉन्ट्रैक्ट से आपको मिनिमम 18 डेज लगेंगे, 18 डेज का टारगेट रखो, 18 डेज में कंप्लीट करना है, 18 टू 20 डेज में। उसके बाद सोगा 8 टू 10 डेज में आपको कंप्लीट करना है, ये टारगेट लेके चलो। तो आपका सिलेबस पूरा हो जाएगा 15 अगस्त तक, या मैक्सिमम जा सकता है 18 अगस्त तक। 15 टू 18 अगस्त तक आपका पूरा सिलेबस हो जाएगा, एक बार पूरा लर्न करना हो जाएगा।
फिर 18 अगस्त के बाद ना आपके पास टाइम है, उसके बाद आप दूसरी रिवीजन स्टार्ट कर सकते हो। लेकिन हर चीज एकदम डिटेल में पढ़ के निकालो और ना कॉन्सेंट्रेशन से पढ़ो। जब ये पढ़ रहे हो ना चैप्टर, जब ये पढ़ रहे हो कॉन्सेंट्रेशन से पढ़ो, कॉन्सेंट्रेशन से पढ़ाई करो, मतलब पूरा ध्यान ना पढ़ाई पे होना चाहिए, तो चीजें याद रहती है, तो चीजें याद रहती है। ऐसे डेली बेसिस पे लर्न करो, आप चीजें भूलोगे नहीं, आपको हर चीज याद रहेगी और देखना आप बिजनेस लॉ में कैसे पास हो जाओगे। नेक्स्ट इज पीपल, देखो बिजनेस लॉ में दूसरी चीज आती है आफ्टर कंसेप्ट क्लैरिटी राइटिंग प्रैक्टिस। विदाउट राइटिंग प्रैक्टिस आप बिजनेस लॉ में पास नहीं हो सकते। अगर आपका May 26 में अटेम्प्ट नहीं निकला था, इसका मतलब वन ऑफ द मेन रीजन ये भी हो सकता है कि आपने राइटिंग प्रैक्टिस नहीं किया था। मैं हमेशा से एक चीज बोलती हूँ, ज्यादा क्वेश्चन करना ही नहीं है, डेली बेसिस पे 2 क्वेश्चन की राइटिंग प्रैक्टिस करना है। अभी मैंने ना टेलीग्राम चैनल पे May 26 के टाइम पे 2 क्वेश्चन पोस्ट किया था और जो भी स्टूडेंट ने सीरियसली उसको फॉलो किया था ना, उन स्टूडेंट का मुझे भी मैसेज आया कि मैं पास हो गया, 57 मार्क्स, 58 मार्क्स, 59 मार्क्स, ऐसे उनके मार्क्स आए हैं ओनली बाय फॉलोइंग माय वीडियोस ऑन द यूट्यूब। एंड सेकंड थिंग इज प्रैक्टिसिंग 2 क्वेश्चन ऑन डेली बेसिस। तो वो क्या करते थे, डेली बेसिस पे 2 क्वेश्चन की राइटिंग प्रैक्टिस करते थे। अगर डेली बेसिस पे 2 क्वेश्चन की राइटिंग प्रैक्टिस करोगे तो देखना आप एग्जाम आसानी से क्लियर कर लोगे। लेकिन डेली बेसिस पे 2 क्वेश्चन की राइटिंग प्रैक्टिस करना पड़ेगा। सितंबर 26 के लिए भी मैं लेके आने वाली हूँ, मैं टेलीग्राम चैनल पे पोस्ट करूंगी डेली बेसिस पे 2 क्वेश्चन थोड़े दिन बाद, ठीक है। तो मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, अपनी सीरीज फिर से स्टार्ट करने वाले हैं फॉर योर सितंबर 26 अटेम्प्ट। नेक्स्ट इज पीपल, डेली बेसिस पे आप 2 क्वेश्चन की राइटिंग प्रैक्टिस तो करोगे, लेकिन क्या 2 क्वेश्चन इनफ है? सिर्फ 2 क्वेश्चन करोगे क्या वो इनफ है? नहीं बेटा, बाकी क्वेश्चन भी करना पड़ेगा। लेकिन बाकी क्वेश्चन क्या आप राइटिंग प्रैक्टिस नहीं कर सकते? इतना टाइम नहीं बचा है, तो आपको बाकी क्वेश्चन करना है बाय एक्टिव रिकॉलिंग मेथड। ये साइंटिफिकली प्रूवन मेथड है, इससे भी हर चीज याद रहती है। आपको क्या करना है, आपको क्वेश्चन पढ़ना है, आंसर नहीं पढ़ना है, सिर्फ क्वेश्चन पढ़ना है और उसके बाद बुक क्लोज करना है और माइंड में आंसर बनाना है कि यार ये क्वेश्चन का आंसर क्या आ सकता है, कौन सी प्रोविजन एप्लीकेबल होगी, कौन सा सेक्शन एप्लीकेबल होगा। हर चीज माइंड में बनाओ, पूरा आंसर बनाओ माइंड में। उसके बाद आपका जो भी आंसर है और जो फाइनल आंसर है बुक का, उसको मैच करो। अगर आपकी कुछ गलती होती है आपको तुरंत मिल जाएगी और आपको ना चीजें लास्ट तक याद रहेगी। अगर आप एक्टिव रिकॉलिंग मेथड से कोई चीज लर्न करते हो, कोई चीज कोशिश करते हो याद करने की, तो आपको बहुत टाइम तक याद रहती है। ओके, दिस इज अनदर बेनिफिशियल मेथड। नेक्स्ट इज पीपल, देखो जैसे आपका सिलेबस पूरा हो जाएगा एक बार लर्न करके, आपको टेस्ट सीरीज तो देना चाहिए, आपको टेस्ट सीरीज देना चाहिए, आपको खुद को टेस्ट करना चाहिए। एग्जाम में जाने के पहले एग्जाम जैसा सिनेरियो बनाना पड़ता है, फिर आपको समझ में आएगा, पहले ही समझ में आ जाएगा कि यार मेरी राइटिंग स्पीड थोड़ी सी स्लो है, मेरी हैंडराइटिंग प्रॉपर नहीं आ रही, मुझे टाइम पे ना आंसर लिखने नहीं जम रहा, मुझे चैप्टर के आंसर टाइम पे याद नहीं आ रहे। जो भी आपको रीजन मिल जाए आपको पहले मिल जाएगा, फिर आपको क्या करोगे, रीजन पे वर्क करोगे, मेहनत करके निकालोगे और एग्जाम में एकदम फाइनली रेडी होके जाओगे। तो बेटा एग्जाम के पहले ना टेस्ट सीरीज देना बहुत ज्यादा जरूरी है। May 26 में जो स्टूडेंट ने टेस्ट सीरीज ज्वाइन किया था, मैं एक चीज बताती हूँ, उनका जो फर्स्ट पेपर था चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज में, जो फर्स्ट पेपर था वो इतना कुछ खास था नहीं, मतलब बहुत सारी मिस्टेक हुई थी। सेकंड पेपर में और इंप्रूवमेंट हो गई, थर्ड पेपर में और इंप्रूवमेंट हो गई, लास्ट पेपर में और इंप्रूवमेंट हो गई और बेटा वो एग्जाम में बहुत अच्छा परफॉर्म कर पाए। 72 मार्क्स, 73 मार्क्स, 68 मार्क्स, 65 मार्क्स, ऐसे मार्क्स स्टूडेंट्स को आए हैं इतने टफ वाले पेपर में भी। अगर आपको एग्जाम में कॉन्फिडेंटली जाना है, वेल प्रिपेयर होकर जाना है, तो बेटा सबसे पहले ना टेस्ट सीरीज देना। आपका टेस्ट सीरीज से कॉन्फिडेंस बूस्ट अप हो जाएगा और आप ना बहुत कॉन्फिडेंटली एग्जाम में जा पाओगे, ठीक है। तो हर एक चीज को फॉलो करना, जो जो टिप मैंने इस वीडियो में बताया है, हर एक चीज को फॉलो करना। डेली बेसिस पे 2 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना, उसके बाद डेली बेसिस पे लॉ की पढ़ाई करना स्टार्ट करो, इस सीक्वेंस को फॉलो करो। हर चीज को फॉलो करोगे, देखना 1 महीने में ही आपका कॉन्फिडेंस कितना बूस्ट अप हो जाता है। सो पीपल, आई होप दिस वीडियो वाज हेल्पफुल फॉर यू। आपको इससे बहुत क्लैरिटी मिली। अगर कुछ भी डाउट आता है मुझे कमेंट सेक्शन में पूछना, मैं जरूर आप लोगों को आंसर दूंगी। So people, meet you in the next video. Till then, have a good day.